हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे नोटबुक आईएएस चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आप हमें डेली फॉलो करते हैं तो आपको पता है मैं आती हूं लेकर के नए नए टॉपिक्स को। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक बहुत ज़्यादा तड़कता भड़कता टॉपिक लेकर के। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। साइंस टेक का आपका टॉपिक हो जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाले मैटर में आ जाता है। डिफेंस वाले भी ऐड कर सकते हो आप, क्योंकि रिसर्च वगैरह चलती हैं तो हमारे डिफेंस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें नई नई ऐड होती है। तो स्पेशली इसको हम साइंस का मान के चलते हैं। इसमें है क्या, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर जो है एक नई खोज की पुष्टि की है। उसके बारे में पढ़ेंगे कि चंद्रयान 3 ने कौन सी आखिरकार पुष्टि की है और उससे हमें क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो क्या है, चंद्र मैग्मा महासागर वहाँ पे थे, इसकी पुष्टि की गई है हमारे चंद्रयान 3 के द्वारा। तो चंद्रयान 3 क्या है मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी आपको। आई होप आपने बहुत बार पढ़ा होगा चंद्रयान 3, क्योंकि बार बार चर्चा में आ रहा था। कई बार इसको अवार्ड्स भी दिए गए क्योंकि इतना सफल परीक्षण किया गया। ऊपर से क्या था कि चंद्रमा के साउथ पोल के पास इसको लैंड कराया गया, जो कि अपने आप में यूनिक था। अभी तक किसी कंट्री ने भी नहीं किया था, सिर्फ हम इकलौते हो गए थे, इसलिए भी इम्पोर्टेंट था। तो अभी हम देखते हैं कि चर्चा में जो चल रहा है। देखो, पहली बता दूं मैं आपको कि चंद्र मैग्मा महासागर जो है, जिसकी पुष्टि की जा रही कि हाँ यहाँ पे था, उससे हमें जानने में मदद मिलेगी कि चंद्रमा का आखिरकार निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी से कैसे संबंधित है। क्योंकि कई बार आपने ये सुना हो कि चंद्रमा और पृथ्वी पहले एक साथ ही थे, अलग हुए। चंद्रमा जो छोटा है आकार में, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, जिसकी वजह से वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है और एकमात्र उपग्रह हमारी पृथ्वी का उसको माना जाता है। ठीक है, इतना जो है बहुत बेसिक नॉलेज है। आई होप इतना तो पता होगा, आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, चंद्रयान 3 ने बड़ी खोज की है। वही बताया आपको कि चंद्र मैग्मा महासागर वहाँ पे है, ऐसी पुष्टि की गई। तो क्या क्या देखेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे चंद्र मैग्मा महासागर आखिर क्या होता है। दूसरा देखेंगे कि भाई चंद्र मैग्मा महासागर की खोज किसने की है। तो इसरो के चंद्रयान 3 मिशन ने की है, जिसको भेजा गया था। ठीक है, चंद्रयान 3 क्या है ये भी बताऊंगी आपको बहुत आराम से कि चंद्रयान 3 क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहाँ से ही पूछा जा सकता है। चौथा हमारा पॉइंट है वैज्ञानिक निहितार्थ क्या है। मतलब क्या है, हमें हमारे जो वैज्ञानिक्स वगैरह हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनको क्या अपनी खोज या मतलब जो भी रिसर्च कर रहे हैं उनको कोई फ़ायदा होगा इससे, या फ़ायदा हुआ है, तो इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब पहले हम आते हैं कि चंद्र मैग्मा महासागर आखिरकार क्या होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, पिघली हुई चट्टान की परत है जिसके बारे में माना जाता है कि यह चंद्रमा की सतह पर मौजूद थी, अभी नहीं है, मौजूद थी। जैसे कई बार होता है ना कि पहाड़ हो गए या कभी कहीं खुदाई कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पुराने साक्ष्य मिलते हैं, उससे पता चलता है। जैसे अभी आपने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, तो कई बार होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो साक्ष्य मिल रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में जो चीज़ें मिल रही हैं वो भारत में ही मिलती हैं। या फिर आपका अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट जो अलग अलग जहाँ से पार्ट अलग हुए हैं, होता है कि भाई कंट्री ऐसी है कि एक कंट्री यहाँ पे है और एक कंट्री यहाँ पे, लेकिन जो है इनके और इनकी चीज़ें जो है दोनों ऐसी होती, सिमिलर होती कि यहाँ की वनस्पति भी सेम है, यहाँ की मिट्टी भी सेम है और यहाँ की भी सेम है। इसका मतलब होता है कि पहले आपस में जुड़े रहे होंगे, अभी अलग अलग है। तो वैसा ही यहाँ पे कुछ माना जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि चंद्रमा की सतह पर मौजूद थी। ठीक है, चंद्र मैग्मा महासागर संभवतः चंद्रमा के निर्माण के समय से लगभग 4.5 या 4.4 अरब साल पहले, चंद्रमा के निर्माण के 4.4 अरब साल पहले मौजूद था। उसके बाद क्या हुआ, वो वहाँ से मतलब चंद्रमा की सतह पर नहीं है, लेकिन जो आपको चंद्रमा पे गड्ढे दिखाई देते हैं तो माना जाता है कि गड्ढे वही हैं जो मेटल्स जो पार्ट बहुत हैवी था वो जाकर के अंदर चला गया। जैसे, और अगर बात कहें मैग्मा कैसा था, तो जैसे अगर आपने पृथ्वी के बारे में पढ़ा है तो आपने कोर, मेंटल, क्रस्ट पढ़ा होगा। तो जो हमारा कोर का जितना टेम्परेचर है, जैसे लावा वहाँ पे मैग्मा अवेलेबल है, सेम वैसे ही कंडीशन पे यहाँ पे उपलब्ध था। ठीक है, फिर क्या लिखा है, समय के दसियों या सैकड़ों मिलियन बाद एक चंद्रमा पर मौजूद था। ठीक है, वर्तमान के चंद्रमा की बनने की प्रक्रिया क्या है। तो लोग मानते हैं कि 2 बड़े ग्रह थे, मतलब 2 ग्रहों की आपस में टक्कर हुई, जिससे क्या हुआ कि जो बड़ा वाला ग्रह है वो हमारा पृथ्वी माना जाता है। जो छोटा ग्रह है, टक्कर की वजह से क्या इतनी हीट जनरेट हुई उसमें कि उसकी जो बाहरी परत थी ना वो बिल्कुल मैग्मा में बदल गई। मैग्मा में बदली, धीरे धीरे ठंडी हुई और क्या हो गया, वहाँ पे कुछ चीज़ें नीचे जम गई जाकर के और कुछ ऊपर है। तो उसी की हम लोग कंटिन्यूसली खोज करते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से बना है चंद्रमा, और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, उपग्रह माना जाता है। क्योंकि ऐसा होता है, देखो 2 ग्रह हैं, एक छोटा है एक बड़ा है,
तो बड़े ग्रह की ग्रेविटेशनल फोर्स छोटे को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन भाई उसको अपने आप को बचाव करना है तो वो अपने आप को भी खींचता है बाहर की तरफ। तो इस चक्कर से क्या होता है कि वो बाहर की तरफ ऐसे चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, ये प्रोसेस है, थोड़ा समझाया मैंने, इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो एक स्टेटमेंट है, बहुत अच्छे मतलब बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत सारी टीम्स वगैरह, लगभग 30 से 40 साइंटिस्ट वगैरह ऐसे हैं जिनको इन्होंने ट्रेनिंग दी है, सिखाया है। नाम क्या है? असंतोष तो नहीं था, संतोष है। ठीक है, संतोष वी वडावले के अनुसार उन्होंने क्या बताया है? चंद्रमा पहले पूरी तरह से पिघला हुआ मैग्मा था। चंद्रमा ठोस नहीं था, पहले पिघला हुआ मैग्मा था। जैसा कि पृथ्वी के केंद्र में कोर आपको देखने को मिलता है, सेम वैसा ही, जिसका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। इन्होंने बताया कि चंद्रमा जो है पहले बिल्कुल वैसा ही था जैसे हमारा पृथ्वी का कोर है। धीरे धीरे वो ठंडा हो गया है। ठीक है, फिर इसको क्या लिखा हुआ? चंद्र मैग्मा महासागर चंद्रमा के इतिहास का एक परिकल्पित प्रारंभिक चरण है जब इसकी सतह पूरी तरह से पिघली हुई थी। ऐसा मतलब ये सारा वही लिखा हुआ कि पहले पिघली हुई थी, धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, वो ठंडी हुई और वहाँ पे इकट्ठा हो गई और आज हमें अपना चंद्रमा दिखाई देता है। ठीक है, जिससे आप लोग हमेशा क्या है, लोगों को देखते हो कि कंपेयर करते हैं, तुम्हारा चेहरा जो है चांद जैसा है। ठीक है, तो अब देखो हमें कैसे पता चला कि वहाँ पर जो है चंद्र मैग्मा महासागर था? तो ये जो है ना फेरवन एनोर्थोसाइट, फेरवन एनोर्थोसाइट जो है इसकी वहाँ पे क्या है, इसको ढूंढा गया है, ये मिला है। और ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर भी ये मिलेगा वहाँ पर मैग्मा रहा होगा और अच्छी खासी मात्रा में मैग्मा रहा होगा। तो इसके मिलने की वजह से हमें ये पुष्टि हो रही है कि वहाँ पर महासागर था। यह चट्टान का प्रकार है, बहुत महत्वपूर्ण सबूत है, अगर ये मिलेगा तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, तो यही मिला है, तो आप इसको याद रखिए, कहीं क्वेश्चन पूछ ले कि फेरवन एनोर्थोसाइट के कहीं मिलने की संभावना अगर है, कहीं मिला है, तो उससे क्या सिद्ध होता है? उससे सिद्ध होता है कि वहाँ पर मैग्मा अवेलेबल रहा होगा, जैसा कि हमें चांद पर देखने को मिल रहा है। और ये पहली बार नहीं मिला है, ये अलग अलग जगहों पर मिलता आया है और साउथ में भी मिल गया हमें अब। ठीक है, हमारा पता है चंद्रयान 3 कहाँ साउथ पर है, तो साउथ में भी हमें मिल गया, तो अभी इस चीज़ की पुष्टि हो गई। देखिए ये जो है आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये पृथ्वी का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है, कोर, मेंटल, क्रस्ट, ऐसी चीज़ रहती है ना, वैसा ही सेम यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं अवलोकन, मतलब क्या है कि इस चीज़ से साइंटिस्ट जो हमारे हैं उनको क्या फ़ायदा होगा। तो क्या लिखा है? भारत के चंद्रयान 3 मिशन के हालिया निष्कर्षों ने चंद्र मैग्मा महासागर LMO सिद्धांत में नई रुचि जगा दी है, जो ग्रह विज्ञान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा जो चंद्रमा के प्रारंभिक निर्माण की व्याख्या करती है। देखो इससे क्या होगा, इससे साइंटिस्ट को और ज़्यादा समझने में आसानी होगी इस बात को कि चंद्रमा कैसे बना और पृथ्वी कैसे बना, या दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं कि नहीं हैं। माना जाता है कि चंद्रमा पहले क्या था, मंगल के आकार का था, लेकिन लावा जैसे जैसे ठंडा हुआ तो वो अभी थोड़ा छोटा आकार छोटा हो गया। इससे क्या होता है, आपको पता है कोई चीज़ गर्म होती है ना तो वो एक्सपैंड करती है, वो बड़ी होती है। जैसे जैसे आप उसको ठंडा करेंगे ना तो वो छोटी हो जाती है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ होगा, जिसकी वजह से हमें आज चंद्र जो है मंगल की अपेक्षा थोड़ा छोटा दिखाई देता है। ठीक है, ये देखो इमेजेस हमारी हैं चंद्रयान 3 की हैं ये, इसके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत चर्चा में चला था। अब हम यहाँ पर देखते हैं चंद्रयान 3 क्या है। प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में फेरवन एनोर्थोसाइट नामक चट्टान की खोज की है, या चट्टान की पहचान की है। पहचान मतलब है कि पहले से हमें पता था उसके बारे में और हमें पता चला कि ये वहाँ पर भी अवेलेबल है। जैसे हम जो मंगल पर है वहाँ पानी की खोज कर रहे हैं कोने कोने में जाकर, तो यहाँ पर भी ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। ये खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपोलो और लूना मिशनों द्वारा किए गए अवलोकनों से मेल खाती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना कि क्या है, इसके पहले भी रिसर्च वगैरह की गई है और वहाँ पर भी रिजल्ट वही मिला है जो हमें आज मिला है। तो इस बात की पुष्टि हो रही कि चंद्रमा के चारों तरफ आप किसी भी कोने पे आकर रिसर्च करें, आपको जो है ये चीज़ देखने को हर जगह मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो फिर से वही लिखा है, इसकी उपस्थिति बताती है कि वहाँ पर मैग्मा था, अभी नहीं है बट मैग्मा था, उसके वहाँ पे साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं। इस खोज से यह भी पता चलता है कि पृथ्वी के विपरीत चंद्रमा पर कोई महत्वपूर्ण ज्वालामुखी गतिविधि या प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं हुआ है। जैसे हमारी पृथ्वी पर क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स हुए हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ी होगी आपने,
महासागरीय प्लेटें हैं, महाद्वीपीय प्लेटें हैं, आपस में पहले जुड़ी हुई थी, पैंजिया था, विखंडन हुआ, अलग अलग दिशाओं में चली गई। लेकिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा टुकड़ा था एक और टूट कर 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ पर एक पार्ट है, एक यहाँ पर पार्ट है और एक आपका यहाँ पे पार्ट है, लेकिन सारे जुड़े हुए थे। तो जो चीज़ यहाँ पे मिल रही है वो चीज़ भी आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, जो चीज़ यहाँ मिल रही है वो चीज़ यहाँ पे मिलेगी। तो ये बुलाता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझाया जाएगा सारा। तो यहाँ पे चंद्रमा के लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी प्लेट टेक्टोनिक्स जैसी प्रक्रिया देखने को नहीं मिलेगी, ना ही हुई है। क्या लिखा है, जिससे इसकी प्राचीन सतह सुरक्षित बनी हुई है। जो प्राचीन सतह है उसकी वो बिल्कुल जैसी थी पहले वैसी ही है, क्योंकि वहाँ पे विखंडन ही नहीं हुआ है। तो ये इस बात से पुष्टि होती है, ठीक है। देखो ये है जिसकी हम बात करें ना, पेरोन एनोर्थोसाइट, वो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसकी हम कंटिन्यूसली खोज की गई है और जिस पर रिसर्च चल रही है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आते प्रमुख बिंदु, कुछ चीज़ें ऐड की हैं। प्रभाव परिकल्पना क्या होगी, दक्षिणी ध्रुव, एटकेन बेसिन क्या है, तो ये चीज़ें थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी लिखी हुई हैं। ये सिद्धांत कि चंद्रमा का निर्माण प्रारंभिक पृथ्वी और एक अज्ञात ग्रही पिंड के बीच टकराव के बाद मलबे से हुआ था। प्रभाव परिकल्पना क्या होती है, लोगों का मानना है कि जो है चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ है, कोई बाहर से कोई एक तरीके से, कई लोग ये मानते हैं कि ऐसे पृथ्वी थी, ठीक है, और एक बाहर से कोई ग्रह आया, इससे टकराया और जहाँ से जो छोटा सा पार्ट है वो जो अलग हो गया और जो है पृथ्वी अलग हो गई और चंद्रमा अलग हो गया, वो तो आया था और चला गया, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पे ये है। फिर क्या दक्षिणी ध्रुव एटिकॉन बेसिन क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा प्रभाव गड्ढा जिसके पास चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने अपना अध्ययन किया है। आपको पता है चंद्रमा पर बड़े बड़े गड्ढे वगैरह देखने को मिलते हैं, तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है, जहाँ पर हमारा रोवर काम कर रहा है, तो उसी को यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे चंद्रयान 3 मिशन के बारे में कि भाई इसको भी देख लेते हैं। जब चंद्रयान 3 नहीं ढूंढा है तो चंद्रयान 3 क्या है ये तो देख ले, हम ये समझ लें, हमारे लिए भी ज़रूरी हो जाता है ना, पता चले सब कुछ पढ़ लिया और चंद्रयान क्या है यही नहीं पता चल रहा है, भूल गए सारा, दिमाग में ही नहीं आ रहा, तो फिर फ़ायदा होगा नहीं ना उससे। तो देखो क्या लिखा है, भारत का तीसरा चंद्र मिशन था ये, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की, बिना किसी गड़बड़ी के साथ इन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। फिर क्या है, 14 जुलाई 2023 को इसको हरिकोटा के सावर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित या इसको वहाँ से छोड़ा गया था, ठीक है। तो डेट याद रखिएगा 14 जुलाई 2023, कई बार एग्जाम्स में डेट इसकी पूछी जाती है। टाइम आई थिंक 2 बज के समथिंग मिनट था, वो आप एक बार देख लीजिएगा, टाइम तो नहीं पूछता है बट डेट पूछता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा चंद्रयान 3 जो है ऐसा नहीं कि पहली बार किया गया, दूसरा सफल प्रयास हमारी दूसरा प्रयास था और यहाँ पे तीसरी बार जो चंद्रयान 3 हमारा भेजा गया है वो हमारा सफल हो गया। तो चंद्रयान 1 भी है, चंद्रयान 2 भी है, ठीक है। फिर क्या लिखा है इसमें, आपका कभी पूछता है कि लैंडर का नाम क्या था, रोवर का नाम क्या था, तो लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान, याद रखिएगा दोनों के नाम। वनडे एग्जाम्स में पूछता था, कभी कभी होता है कि आपके स्टेट एग्जाम्स में भी होता है, 4 स्टेटमेंट दिए उसमें एक स्टेटमेंट डाला हुआ है, अब आपको याद ही नहीं आ रहा है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें कि कौन सा रॉकेट वगैरह यूज़ किया गया था, LVM-3 M4 लॉन्चर यहाँ पे यूज़ किया गया था, जिसका इस्तेमाल करके इसको हमने स्पेस में भेजा था। फिर क्या है, जो पॉइंट है जिसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है, तो चंद्रमा की सतह से जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर लगभग 600 किलोमीटर आप नीचे जाएंगे, जहाँ पर हमारा जो चंद्रयान 3 लैंड किया है उसका नाम क्या रखा गया है, शिव शक्ति पॉइंट, याद रखिएगा। शिव शक्ति पॉइंट कहाँ पर है, किसने रखा है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि चंद्रयान 3 के बारे में हमारे लिए ज़रूरी हैं। ये इमेज है चंद्रयान 3 की, दिमाग में एक बार फिट कर लीजिए, वैसे इससे तो पूछेगा नहीं, बस चंद्रयान क्या है, कैसे है, क्यों है, ये आप याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन हमारा है ये 2016 का UPSC मेन से पूछा गया है, स्पेस वाले टॉपिक से ही पूछा गया था, तो हमने यहाँ पे रख दिया है। देखो अगर आप मेंस वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपने मेंस के PYQ भी देखे होंगे, उनकी प्रैक्टिस भी की होगी आई होप। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अंतरिक्ष एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की पूछताछ पर चर्चा, लिखा क्या है, अंतरिक्ष एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की पूछताछ पर चर्चा। इस सिद्धांत ने भारत को सामाजिक आर्थिक विकास में कैसे मदद की है। तो अंतरिक्ष और विज्ञान प्रौद्योगिकी ने हमें कैसे मदद की है या भारत की कैसे मदद की है, किन किन क्षेत्रों में, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में। और भी अगर आप कोई पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो थोड़े थोड़े ऐड कर सकते हो, लेकिन हमारे समाज में और आर्थिक क्षेत्र में अंतरिक्ष और विज्ञान से क्या फ़ायदा होता है वो आपको इसमें बताना है। देखो हमारे पॉलिटी में भी दिया गया कि भाई आपको साइंटिफिक अप्रोच रखनी है,
अंधविश्वासों को फॉलो नहीं करना है। तो क्या है, चीज़ें हमारी पॉलिटी में भी दी हैं और जाहिर सी बात है पॉलिटी हमारे समाज पर ही लागू होती है। मतलब हमारा जो राजनीतिक विज्ञान है, जो भी नियम कानून है, हम किस पे लागू करते हैं? समाज पे लागू करते हैं। तो समाज को बेनिफिट्स तो होता ही है। और जब भी हम कोई नया इनोवेशन करते हैं, जैसे स्मार्टफोन है, टीवी है, फ्रिज है, जो भी चीज़ें हैं वो कोई एक व्यक्ति तो यूज़ करता नहीं है, पूरा समाज यूज़ करता है। तो सामाजिक बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो और भी आप ऐड ऑन कर सकते हो इसमें। आर्थिक तो आपको पता ही कि आर्थिक बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ पे अंतरिक्ष और विज्ञान से अंतरिक्ष से ही फ़ायदे हैं कि हम क्या हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, अपने सैटेलाइट्स तो भेज ही रहे हैं, अलग अलग देशों को भी सैटेलाइट्स भेजते हैं या बना के हम बेच रहे हैं, तो हमें उससे पैसा मिलता है। विज्ञान से भी फ़ायदा होता है भाई। विज्ञान प्रौद्योगिकी का मतलब है कि आपके आसपास जो चीज़ें दिख रही सब साइंस से रिलेटेड है ना। आप मुझे देख रहे हो, ये भी एक साइंस है। तो साइंस और प्रौद्योगिकी हमारी जो है, मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारी जो भी चीज़ें ऐड करती है, जो भी चीज़ें होती है, हमारे लिए बहुत मददगार होती है। तो आपको इसमें सारे डायमेंशंस कवर करके इसका आंसर लिखना है, ठीक है। अब आते हैं हमारा इस करंट वाले टॉपिक से कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट हमारा है, चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में फेरॉन एनोर्थोसाइट नामक चट्टान की पहचान की है। तो बिल्कुल सही है ये वाला। दूसरा है, चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। बिल्कुल सही है। तो हमारा विकल्प जो है थर्ड जो है, 1 और 2 जो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग देखते हो, लाइक नहीं करते हो, पता नहीं क्यों नहीं करते हो, कर दिया करो। मतलब ऐसे जरा सा बटन दबाना होता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सारे वीडियो जितने भी हमारे हैं टाइम से आपको मिले, उसको नोटिफिकेशन आए, उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।